1 मार्च 2024 एक ब्राजीलियन औरत अपने हस्बैंड के साथ इंडिया घूम रही थी अपनी बाइक पे। उसी दिन वो दोनों वेस्ट बंगाल से होते हुए झारखंड में आए और करीब शाम के वक्त उन्हें लगा कि आज के लिए बहुत हो गया है और शाम भी होने को आया है, तो हम टेंट लगा लेते हैं। जहां उन्होंने टेंट लगाया वो जगह थी रांची से करीब 400 किलोमीटर दूर दुमका डिस्ट्रिक्ट की कुरुमाहट। और उसी शाम को एक बहुत ही डरावना और घिनौना हादसा घटी उन कपल के साथ। शाम हुए बस कुछ ही वक्त गुजरे थे कि अचानक कहीं से 7 अनजान लोग टेंट में घुस आए और उन कपल को बेरहमी से मारा और पीटा। फिर उस औरत को गैंगरेप किया गया। एक घड़ी, एक एक्सपेंसिव रिंग और करीब 10,000 रुपए लूट के वो लोग भाग गए। ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, बल्कि रियलिटी है ट्रैवल ब्लॉगर नंदा की, जो एक ब्राजीलियन है और स्पेनिश पासपोर्ट पे इंडिया आई थी अपने हस्बैंड के साथ जुलाई 2023 को। इंस्टाग्राम में उन्होंने लिखा, हेलो इंडिया, ऑलमोस्ट 5 years of traveling the world and more than 150,000 of kilometers. The time has come to me. उस रात की घटनाएं पता चलती है उनके सोशल मीडिया पोस्ट से, जहां उन्होंने पूरी इंसिडेंट को डिटेल में डिस्क्राइब किया था। पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान रात करीब 11 बजे उन्हें रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल ले गए। पुलिस ने अब तक इस मामले में सारे एक्यूज को पकड़ लिया है और झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 लाख रुपए कंपनसेशन दिया उस विक्टिम कपल को। उन दोनों ने अपना जर्नी फिर से शुरू कर लिया है और अभी वो नेपाल में है। ये न्यूज शायद ही आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को मिला होगा, और वैसे भी जामनगर पे बना कंटेंट मिल ही रहा था, तो क्यों कोई रियल स्टोरीज पे ध्यान दें। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया ने भले ही इसको इग्नोर कर दिया, बट इंटरनेशनल मीडिया में बवाल मच गया इस चीज को लेकर। बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, रॉयटर्स और अल जजीरा ने इस स्टोरी को शेयर किया और काफी सारे इंडियन सेलिब्रिटीज ने भी इस इंसिडेंट को क्रिटिसाइज करते हुए काफी सारे पोस्ट एंड ट्वीट्स किए। पर ये पहली बार नहीं था। सिर्फ फॉरेनर्स को ही अगर कंसीडर करें तो पिछले कुछ सालों में काफी सारे इंसिडेंट सामने आती है। जैसे पिछले साल होली के दिन दिल्ली में रंग लगाने के बहाने कुछ लड़कों ने एक जापानीज लड़की को फिजिकली हैरेस किया। दिल्ली, राजस्थान, गोवा, आगरा, केरला, देश के चारों तरफ से कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हमें देखने के लिए मिले। कहीं पे विक्टिम कोरिया से है, कहीं यूएस, यूके या फिर नेदरलैंड्स। सिर्फ ट्रैवलर्स ही नहीं, लास्ट ईयर एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में एक फीमेल विदेशी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को उसी कंपनी की सीईओ ने मल्टीपल टाइम सेक्सुअली असॉल्ट किया। तो सवाल है, क्यों होते हैं ऐसे क्राइम्स? क्या है इसके पीछे की वजह? क्या औरतें सही में सेफ है हमारे देश में? आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी इशू को गहराई से। Absolutely horrific story from the state of Jharkhand. A Spanish tourist on a bike tour with her husband was allegedly gang raped in Jharkhand's Dumka district. A Spanish woman has been allegedly gang raped in Jharkhand's Dumka. According to information that's received, the woman and her husband are bikers. They were on a bike tour. On Friday, a foreign tourist in India put up a video on Instagram. She was talking about her travels in India and she had bruises on her face. She'd been gang raped by 7 men during her trip. The latest compilation by the NCRB reveals India registered 31,677 rape cases during 2021. इन घटनाओं से काफी बुरा इमेज बनता है हमारी देश का दुनिया के सामने, और हम कुछ लोगों की गलती के वजह से पूरे देश को बदनाम नहीं करना चाहिए वाले आर्गुमेंट को भी नहीं मानते, क्योंकि सिंपली प्रॉब्लम को इग्नोर करना हो जाएगा। वजह कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह इस प्रॉब्लम को समझें और इसकी सॉल्यूशन को डिस्कस करें। तो पहले सिचुएशन को समझते हैं। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार इंडिया में डेली 86 रेप केसेस रजिस्टर्ड होती है। आई रिपीट, रजिस्टर्ड होती है। हमारे देश में जहाँ कंसेंट जैसे कंसेप्ट के अराउंड भी उतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, वह देश के ज्यादातर पार्ट में केस रजिस्टर्ड होना भी बहुत बड़ी बात है। एनसीआरबी ये भी इंसाइट्स देती है कि 96% ऑफ द रेप केसेस में एक्यूज्ड विक्टिम के जान पहचान वाले ही होते हैं। एनएफएचएस के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 32% मैरिड महिलाओं ने कंफर्म किया कि लाइफ टाइम में उनके साथ कभी न कभी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है।
ये ज्यादातर केसेस में फिजिकल फॉर्म में था, तो कहीं सेक्सुअल और कहीं इमोशनल भी था। ग्लोबल इंडेक्स की तरफ देखें तो जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी के अनुसार इंडिया 128 नंबर स्पॉट पे आता है 177 देशों में। ये इंस्टीट्यूट काफी सारे फैक्टर्स को मेजर करता है, जैसे कि इंक्लूजन, स्कूल में इंक्लूजन, एम्प्लॉयमेंट में पार्ट लेने का परसेंटेज, पार्लियामेंट में फीमेल की पार्टिसिपेशन, या फिर जस्टिस और सिक्योरिटी के पैरामीटर्स को भी जांचती है ये इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक जेंडर गैप रिपोर्ट निकलती है हर साल। ये ऑर्गेनाइजेशन 4 पैरामीटर्स के बेस पे ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, जैसे कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इंडिया 146 देशों में 127th रैंक पे आता है इस लिस्ट में। शर्मिंदगी की बात यह है कि बांग्लादेश भी इस लिस्ट में 59 पोजीशन पे आता है। ऐसे और भी कई सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे कि वुमेन्स वर्कप्लेस इक्वालिटी या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्सेस। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 20 मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन ट्रैवलर्स के लिए इंडिया 9th पोजीशन पे आता है। दूसरी तरफ रॉयटर्स फाउंडेशन ने 2018 की एक रिपोर्ट में इंडिया को द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन बोला था, सीरिया और अफगानिस्तान से भी खड़ा। पर हमें ये भी समझना चाहिए कि ये डेटा और इंडेक्सेस के भी काफी सारी लिमिटेशंस होती है। जैसे रॉयटर्स की ही रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट डेटा के आधार पर नहीं बल्कि परसेप्शन पोल है। करीब 550 लोगों को 6 पैरामीटर्स के बेस पे सवाल पूछा गया, उसके बेस पे ये रिपोर्ट है। बाकी सारे इंडेक्स में भी डेटा लिमिटेड है और जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश में क्राइम भी बहुत सारे देशों से ज्यादा ही होगा। पर भले ही एक्यूरेट ना हो, पर एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है इन सारे इंडेक्स से हमारे देश के सिचुएशन के बारे में। ग्लोबली अगर आप ट्रैवल एडवाइजरी देखोगे तो इंडिया के केस में बाकी सारे देश का परसेप्शन मिल जाएगा। जैसे यूएसए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में लिखता है, इंडियन ऑथोरिटीज रिपोर्ट रेप इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम्स इन इंडिया। Violent crimes such as sexual assault has occurred at tourist sites and in other locations. UK की ट्रैवल एडवाइजरी लिखता है, female travelers often experience verbal and physical harassment by individuals or groups of men. Serious sexual attacks involving both Indian and foreign nationals have been reported. British women have been victims of sexual assault, including rape in Goa, Delhi, Rajasthan, Mumbai, and Kerala. Avoid isolated areas including beaches when alone at any time of day. ये एडवाइजरीज एक ऐसा सच हमें दिखाने की कोशिश करता है जो शायद हम देखना या फिर सुनना नहीं चाहते हैं। ये जो विश्वगुरु बोल बोल के मीडिया के थ्रू लोगों का ब्रेन वॉशिंग चल रहा है, इससे शायद हमें असली हालत का पता नहीं चलने दिया जाता। पर जब कोई देश दूसरे देशों को ऑफिशियली ऐसे डिस्क्राइब करता है तो ग्लोबली हमें कैसे परसीव किया जाता है, इसके बारे में हमें रियलिटी चेक मिलता है। हमारी सोसाइटी में एक चीज आप नोटिस करोगे कि लड़कियों को हर चीज में वीक दिखाने का एक कंपाउंड एफर्ट रहता है। मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से दुनिया नहीं चलती है। मैं बात कर रहा हूँ मेंटल परसेप्शन की, कि उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर में फिट होने के लिए। और ये टेंडेंसी सोसाइटी में ज्यादातर एल्डरली मेल और फीमेल में दिखाई देती है। कुछ साल पहले एक यूएसए बेस्ड कंपनी ने एक कैंपेन चलाई थी #LikeAGirl। वो वीडियोस अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। इन वीडियोस में आप देख सकोगे कि एडल्ट लड़कियों को जब रन लाइक ए गर्ल या फाइट लाइक ए गर्ल बोला जाता है तब वो उसे एक इंसल्ट के तौर पे इनेक्ट करते हैं। Show me what it looks like to run like a girl. My hair. पर जब कम उम्र के लड़कियों से सेम एक्टिविटीज करने के लिए बोला जाता है, वो नॉर्मल लोगों की तरह इनेक्ट करके दिखाती है। Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. हमारे यहाँ भी लड़कियों के तरह फ्रेज को एक इंसर्ट की तरह यूज किया जाता है। इससे फर्क ये पड़ता है कि जब सेम सोशल स्ट्रक्चर में एक लड़का बड़ा होता है तब वो बिना वजह के अपने आप को सुपीरियर फील करने लगता है, which eventually leads to this kind of wrongdoings. ऐसे सोशल स्ट्रक्चर में बड़े होने के बाद लड़कियों को इंडिपेंडेंटली काम करना तो दूर की बात है, उनकी चॉइस की कैरियर लेने में भी उसकी पेरेंट्स जबरदस्ती उनके हिसाब का सेफ्टी मेजर्स इंपोज करते हैं।
इस रिगार्डिंग आप स्क्रोल का ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये तो हो गया सोसाइटी नीचे से। अब देख लेते हैं कि जो लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं, उन नेताओं का या फिर वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज का क्या कहना है इस मुद्दे पे। में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। বেসিক্যালি যে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা অনেকটা সেই মিশর বা অন্য জায়গায় যেখানে পিঙ্ক রেভলিউশন বলে একটা ব্যাপার আছে, যাদের সঙ্গে গ্রাউন্ড রিয়েলিটির খুব কম যোগাযোগ আছে। ইন্ডিয়াতে মোমবাতি নিয়ে রাস্তায় হাঁটা, ডিসকোথিতে যাওয়া, স্টুডেন্ট লাইফ আমরাও লিড করেছি, স্টুডেন্ট আমরাও ছিলাম। স্টুডেন্টের কি ক্যারেক্টার হওয়া উচিত আমার খুব ভালোই জানা আছে। যদি কোন বিরোধী আর তৃণমূলের কোন মেয়ে, কোন বাপ, কোন বাচ্চার গা হাত দেয়, তাদের পুষ্টিকামী যা করে চলে যাবো। আমার ছেলেদের ঢুকে দেবো, রেপ করে চলে যাবো, जिस मुल्ले का लड़का अगर हमारी एक बेटी छेड़ेगा तो हम उसकी खुले बेटी लेके जाएंगे, संगत में उठा के बहू बेटी, जिसके बात होगी मुल्ले के या शासन प्रशासन के रोक के दिखा देगा। तो ये है हमारे सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो जेंडर गैप को कम करने की बजाय क्राइम अगेंस्ट वुमेन को कहीं ना कहीं जस्टिफाई या फिर नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ज्यादातर मूवीज ने तो अलग ही गंद मचा रखा है, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर साउथ इंडियन इंडस्ट्री। और हमारे ऑडियंस इस मूवी से कुछ अच्छा सीखे या ना सीखे, गलत चीजें तो जरूर सीखते हैं, और ज्यादातर केसेस में वो अपनी गलत हरकतों को इस मूवीज के जरिए जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मूवीज ने स्टॉकिंग, जैसी चीजों को ऐसे प्रमोट किया है कि कुछ लड़कों का रोमांस का डेफिनेशन हो गया है ये हरकतें। प्रॉब्लम को एड्रेस किया था मधुमिता पांडे ने, जिन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर 100 से भी ज्यादा कन्विक्टेड रेपिस्ट का इंटरव्यू किया सिर्फ उनके माइंडसेट जानने के लिए। मधुमिता पांडे को बातचीत के दौरान पता चला कि ये कोई जानवर या फिर अलग किस्म के लोग नहीं है, ये हमारी जैसे ही लोग हैं। प्रॉब्लम अगर है तो इनकी अपब्रिंगिंग और इनके सराउंडिंग की इफेक्ट की वजह से बनी थॉट प्रोसेस में है, मतलब इनकी सोचने का तरीका बना इसका असली प्रॉब्लम। ज्यादातर केसेस में रेपिस्ट को लगा कि विक्टिम की गलती है कि उन्होंने रेपिस्ट को प्रोवोक किया, वो लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतना उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। अब गौर से सोचिए कि आप अपनी लाइफ टाइम में ऐसे लोगों से नहीं मिले जिनकी सोच इन लोगों की तरह बिल्कुल मिलती जुलती है। ऐसे लोग हमारे आसपास ही देखने के लिए मिलते हैं। इन लोगों का असली चेहरा सामने आता है कुछ दंगे फसादों के दौरान, जैसे हमें देखने के लिए मिला मणिपुर वायलेंस के दौरान, या फिर 2002 गुजरात, 1984 सिख दंगा। दुनिया के हर हिस्से में ऐसा ही होता है। कोई भी मास स्केल वायलेंस में औरत को ही सफर करनी पड़ती है, और ये अपना डोमिनेंस दिखाने का जरिया बन जाता है मर्दों के लिए, जो हमें रिसेंटली देखने के लिए मिला संदेश खाली के केस में। सोल्यूशन के नाम पर जो हमारे यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देती है वह है विक्टिम्स को प्रिकॉशन लेने के लिए बोलना रेदर देन क्योर करना इस बीमारी को। रेप तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। लड़कियों को हर रोज हर गली और नुक्कड़ पे हैबिचुअल ईप टीजर्स को फेस करना पड़ता है, और अब तो इंटरनेट के एनोनिमिटी के पीछे छुप के हर कोई इस फेसलेस क्राइम को अंजाम दे सकता है। सोशल मीडिया पे हैरेस करना आजकल बहुत ही कॉमन बन चुका है। इन सब के बावजूद हजारों पाबंदियां लगाई जाती है विक्टिम्स के ऊपर। यूपी सरकार ने तो पिछले साल नवंबर में गाइडलाइंस जारी की थी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के लिए, ताकि वो इवनिंग में लड़कियों का क्लासेस ना रखें। ये तो वही बात हो गई कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते? खैर, बाद में पब्लिक से बैकलैश मिलने के बाद गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस वापस ले ली। हर बार जब ऐसी कोई क्राइम सामने आता है तब पब्लिक आउटरीच में एक ही फैसला सुनने को मिलता है, फांसी। पर पनिशमेंट को हर्ष करने से भी ज्यादा जरूरत है केस रजिस्टर होने के बाद मेन एक्यूज का पकड़े जाना।
इस सिनारियो में ज्यादातर इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज को पकड़ा ही नहीं जाता है। फेमसली लास्ट ईयर के इंसिडेंट को ही देख लो, जहां बीजेपी एमपी बृजभूषण सिंह के केस में हमें देखने के लिए मिला। रेप के अगेंस्ट लॉस हमारे देश में ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट है, और इतना स्ट्रिक्ट है कि लास्ट कुछ ईयर्स में हमें बहुत सारे फेक केसेस रजिस्टर होने को दिखे लड़कों के अगेंस्ट। कुछ लड़कियां अपनी पर्सनल बदला लेने के लिए ऐसी फेक केसेस रजिस्टर करती है, और जिसकी वजह से असली केसेस सफर करती है। तो प्रॉब्लम लॉ का नहीं है, प्रॉब्लम है सोसाइटी के महिलाओं के प्रति एटीट्यूड का। ये चेंज आएगा जब कम उम्र से ही फीमेल इंटरेक्शंस को एक नॉर्मल इंटरेक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा सोसाइटी में। इट्स हाई टाइम कि हम सेक्स एजुकेशन को स्कूल में नॉर्मल एजुकेशन की तरह ऐड करें। काफी सारे एनजीओ काम कर रहे हैं आम लोगों में इस चीज को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए। गवर्नमेंट को भी नेशनल लेवल पर ऐसी इनिशिएटिव्स लेना चाहिए। हम एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्वे को ही ले सकते हैं। नॉर्वे में सजा के तौर पर डेथ पेनाल्टी या फिर उम्र कैद की जगह रिहैबिलिटेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि कोई भी आगे जाके रेपिस्ट ना बने। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे देश में ऐसी स्टेप्स लेना चाहिए। और फाइनली अर्जी है आप लोगों से कि आप अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर रहे, और सरकार कुछ करे या ना करे, आप इस बीमारी को फैलने ना दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।